Hello 9th class students, good morning all of you my dear students. Okay, on today I am going to discuss exercise 2.3. Please listen my video very carefully. I know that you are too well at home during the period of COVID-19 because your mother is preparing too many delicious food items for you. I am right, student? So my dear, please listen this video very carefully. Now let's start. I am going to start exercise 2.3 from NCERT. Now listen. Question number 1. What is the question saying to you, my dear students? Find the remainder when x to power cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by. बेटा ये जो पॉलिनोमियल है इसका आपको ये हमारे डिविजर्स दे रखे हैं, ठीक है। इसके डिविजन में डिविजर्स दे रखे हैं। इन डिविजर्स का, ठीक है, इन डिविजर्स का हमें डिविडेंड में डिवाइड लगाना है और फिर ये पता करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो बेटा इसके कैलकुलेट करने की इसके 2 प्रोसीजर्स होते हैं। फर्स्ट इज डिवीजन वे, ओके, डिवीजन थ्योरम से भी होता है और रिमाइंडर थ्योरम से, ओके। डिवीजन थ्योरम जो है आपको थोड़ी सी लॉन्ग पड़ सकती है, ओके। जैसे कि मैं आपको बताऊँ बेटा, अगर हम डिवाइड करते हैं 2 का 5 से, ओके, तो क्या निकलेगा? 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर, ओके। तो बेटा जो मेरा ये क्या है? डिविडेंड, ओके। ये क्या है बेटा? मेरा क्वेश्चन, ओके। ये क्या है? मेरा डिवीजन। ये क्या है? मेरा रिमाइंडर। तो बेटा मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ डिवीजर, इसको gx से, ओके। डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता हूँ, पॉलिनोमियल होता है हमारा ये, ओके, px से। क्वेश्चन को करता हूँ qx से और रिमाइंडर को करता हूँ rx से, ओके। तो एक ये हमारा प्रोसीजर होता है जैसे कि हम करते हैं। इसको हम डिवीजन मेथड से भी शो कर सकते हैं और रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, रिमाइंडर से भी कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो मैं आपको रिमाइंडर से बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ओके, मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे डिवीजन से भी समझाऊँ तो मैं इसे एक पैटर्न को स्टार्टिंग में डिवीजन से भी समझा दे रहा हूँ, ओके। तो पहले डिवीजन से समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसका रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स, if I am using here division theorem, okay, so what type of steps will we get? Okay, so x plus 1 क्या है बेटा मेरा? ये मेरा क्या हुआ? ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल हुआ, px हुआ। ये मेरा क्या हुआ? फिर अगर मान लो मुझे इसका डिवीजर, इसका ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है, तो डिवीजर मैंने आपको बताया था डिवीजर क्या होता है, gx, ठीक है। तो gx का अगर मैं px में डिवाइड करता हूँ x की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस की 3x प्लस की 1, ओके माय डियर। सो स्टूडेंट्स, किस तरीके से होगा बेटा? ये x की पावर क्यूब है ना, ये x है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर x की पावर क्यूब लाना है नीचे, तो मैं इस x की अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसी 1 की इसी नंबर से हमारी मल्टीप्लीकेशन होगी। 1 की x स्क्वायर में तो बेटा कितना आया? 1x स्क्वायर। 1x स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर लिखो, ठीक है, बात एक ही है, ओके। अब जब मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ी हैं, ये भी आपको पता है सब्ट्रैक्शन में जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि बेटा ये प्लस का है तो ये माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, ठीक है। बट 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना बचा? 2x स्क्वायर, ओके। प्लस का 3x मैंने यहाँ उतार लिया। अब 2x स्क्वायर लाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करना है मुझे? प्लस का 2x की x से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा 2x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 1 की 2x से करूँगा तो प्लस का 2x आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 3x में से 2x गया, ओनली 1x, तो x लिख सकते हैं खाली। प्लस का 1 मैंने ये उतार लिया, ठीक है। ये मेरी कॉपी होते चल रहे हैं बेटा, ये ऐसे करके 1 यहाँ उतार लिया। अब मैं प्लस 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ x में, तो 1x खाली x लिख सकता हूँ। 1 1 जा 1, साइन चेंज, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो बेटा आपको ये देखने के लिए इसमें पता लग रहा होगा कि ये मेरा क्या था? gx। ये क्या था बेटा? मेरा px। ये क्या था बेटा? मेरा
क्यों एक्स क्वेश्चन है ना सर, इस वजह से, ठीक है, पॉलिनोमियल है, ओके, डिवीज़र है, इसको डिविडेंड भी बोलते हैं। ये क्या है बेटा, आर एक्स। जैसा कि आपने जब हम इसको वेरिफिकेशन करते हैं, डिविडेंड निकालते हैं कि हमारा जो डिवाइड है ये सही है या नहीं है, क्या करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड, इसको निकालने के लिए डिवीज़र, ठीक है। तो हमारे डिवीज़र की जब क्वेश्चन से मल्टीप्लाई होती है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन या क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम है, ओके। तो अब देखिए ज़रा, इसी पार्ट का ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। अब इसको ही मैं अगर रिमाइंडर थ्योरम से यूज़ करता हूँ तो देखिए कितना सिंपल पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था आप इस क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये ना आ जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, x+1 बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। बेटा रिमाइंडर थ्योरम में होता है क्या कंसेप्ट में, जैसे कि ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या है बेटा, gx है ना, इट मीन्स डिवीज़र है ना, तो मैं इस डिवीज़र को इक्वल रखूँगा 0 के रिमाइंडर थ्योरम में, ओके। तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी x की, 0 -1 अंडरस्टूड बच्चे। जब मेरी x इक्वल टू -1 हो गई तो बेटा इस पॉलिनोमियल में मुझे x की प्लेस पर -1 रखना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इससे कहते हैं, ओके। पॉलिनोमियल x, पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ, x की पावर क्यू प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। तो बेटा जब मैं -1 रखता हूँ यहाँ पर x की जगह पर, तो हो जाएगा मेरा -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। तो बेटा s की जगह पर -1 रखा, यहाँ पर भी -1 स्क्वायर हो गया या -1। इसको सॉल्व करते हैं। जब मैं -1 की मल्टीप्लाई 3 बार करूँगा तो क्या आंसर आएगा मेरा, -1। हाउ, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया, एक माइनस बच गया, 1 1 जा 1, ठीक है, -1 प्लस 3 इंटू, कोई साइन नहीं है, इंटू करेंगे बेटा। जब -1 की मल्टीप्लाई -1 से करूँगा, ओनली 1, ओके, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ओके, -1 प्लस 3, ये आ गया कितना, 3 की -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का 3 प्लस का 1, -1 प्लस 3 प्लस माइनस का 3 प्लस 1 प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल हो गया, ओके बेटा। और हमारा कितना आ गया, और प्लस का 1 -1 से भी कैंसिल हो गया, वैल्यू 0। तो बेटा हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इस वाले में भी रिमाइंडर 0 ही आया था, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो जैसा कि मेरा मानना है माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको इधर ईजी लग रहा है? आई होप आपको ये ईजी लग रहा होगा, क्योंकि बेटा कुछ फ्रैक्शंस में भी होते हैं हमारे पार्ट, उसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी भी आ सकती है, ओके। आप इस वे से कर सकते हैं सारे पार्ट, ओके। तो मैं आपको अल्टरनेट पार्ट समझा दे रहा हूँ आज। ये इजी है, ये भी इजी है। एक तो मैं आपको अपॉन वाला समझा दूंगा, ये वाला अभी, और एक ये वाला, ठीक है। बाकी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट यू हैव टू डू एट होम, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। सो अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम नाउ x -1/2। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम में इक्वल रखेंगे किसके, 0 के, x इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2, s की वैल्यू 1/2, ओके। पॉलिनोमियल x क्या था, s का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 1/2 हमें यहाँ रखनी है, ओके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 1/2 कहाँ रखोगे, इधर, ओके। अब इस x की जगह पर भी क्या रखोगे बेटे, 1/2। सर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। क्लियर है ना मेरा प्यारे बच्चों, ठीक है। एक्चुअली शैडो आ रही है, आप देख लीजिए, क्लियर, ओके। तो अब 1/2 को जब मैं इसको ओपन करूँगा, 1/2, ओके। सो what will I get now, 1/8। So 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये हमारा हो जाएगा 3/2 प्लस 1, ओके। सो ये हो गया 1/8 प्लस 3 इंटू 1, 3/4 प्लस 3/2 प्लस की 1। इसको बेटा मैं नीचे 1 और लगा दे रहा हूँ ताकि मैं इसका एलसीएम ले सकूँ, ओके, 1/1। तो
तो बेटा प्लीज़ देख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ शेडो क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। अब इसके आगे का करता हूँ पार्ट। देखिए 8 4 2 1, 1 का तो मतलब कोई है ही नहीं, ठीक है। तो 8 4 2 का मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या आ रहा है मेरा 8 4 2 का एलसीएम, ठीक है। 8 4 2 1, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 1, 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो एलसीएम कितना निकल के आ रहा है इसका 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा। क्लियर हो गया होगा ना एलसीएम। तो ये तो आपको आता है, ओके। तो एलसीएम आ गया हमारा 8। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा 8। अब 8 की टेबल में 8 1 बार में, तो 1 1 जा 1। 4 की टेबल में 8 2 बार में आता है, तो 3 2 जा 6। 2 की टेबल में 8 4 बार में है ना, जैसे 4 की टेबल में 8 2 बार में, तो 2 3 जा 6 हो गया। 2 की टेबल में 8 4 बार में आता है ना, तो 3 4 जा 12 हो गया। 1 की टेबल में 8 8 बार में, तो 1 8 जा 8। यानी जितनी बार में ये आता है ऊपर उतने से ही न्यूमरेटर से इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, इक्वल, ठीक है। इक्वल लगाना मत भूलना हर स्टेप में। 6 और 1 7, ठीक है। 12 में 7 प्लस करें कितना हुआ 19, ओके। और 19 में से 8 प्लस कर दिए कितना हुआ बेटा 19 प्लस 8 27, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना, अच्छे से समझ एक बार। और 12 और 8 20, 26 और 27 ही आना है हमारा इसका आंसर। ये हो गया बेटा मेरा 27/8। तो बेटा ये देखिए क्या इसमें 0 आई है ना, आई है 0 क्या नहीं आई सर, 27/8 आया, ओके। तो डोंट वरी, कोई बड़ा इशू नहीं है। हमें तो रिमाइंडर निकालना था, 27/8 आ गया। 0 आ जाती, थोड़ा 0.2 आ जाता, कुछ भी आ जाता, लेकिन इस वाले पार्ट का क्या रिमाइंडर हो गया 27/8, ओके। अब चलते हैं बेटा पाई वाले पार्ट पे। और ध्यान रखना ये वाला पार्ट और ये पार्ट आपको दोनों की, ठीक है। थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सॉरी, you have to do at home, okay. So I'm going to discuss fourth part here now, okay. Now again by using remainder theorem, x plus pi is equal to 0, then x is equal to minus pi, okay बेटा। माइनस पाई आ गया। पॉलिनोमियल क्या है मेरा x का क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, okay. This is the polynomial which are copying here now. s की जगह पर मुझे क्या लगाना है बेटा माइनस का पाई, माइनस का पाई, ओके। 3 माइनस का पाई प्लस 1, माइनस का पाई, माइनस का पाई, ओके, माइनस का पाई प्लस 1। तो बेटा जब मैं माइनस पाई के क्यूब में मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई, ठीक है। तो क्या आने वाला है मेरा बताइए, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर माइनस तो मेरा बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस पाई क्यूब, ठीक है, क्योंकि पाई से पाई, पाई स्क्वायर देन पाई क्यूब, और माइनस तो रहेगा ही रहेगा। फिर बेटा प्लस का 3, माइनस के पाई से माइनस के पाई की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा माइनस के पाई से माइनस के पाई की, माइनस से माइनस कैंसिल पाई स्क्वायर, यानी कि 3 पाई स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 पाई प्लस का 1। तो बेटा आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर माइनस का पाई क्यूब और प्लस का 3, ये है ये माइनस के पाई के स्क्वायर पाई से करी थी, माइनस के पाई की पाई से मल्टीप्लाई करी थी माइनस पाई से, तो कितना आया था मेरा पाई स्क्वायर, ये हो गया मेरा प्लस माइनस, माइनस का 3 पाई प्लस 1। बेटा देखिए ये जो मेरा रिमाइंडर आया है ये सारे के सारे इसमें जो हमारे देखिए पावर्स हैं वो डिफ्रेंशिएट है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिंगल, यहाँ 1। तो बेटा यहीं पर मेरा आंसर हो जाता है ये, ओके। आई होप आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बेटा, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो माय डियर स्टूडेंट्स अगेन लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट द क्वेश्चन सेइंग, प्लीज लिसन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन s की पावर क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। बेटा पॉलिनोमियल, ओके। देन व्हाट इज दिस, क्या है बेटा डिवीजन, ओके। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम अगेन, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। बेटा इसको लिखना बहुत कंपलसरी है,
क्योंकि आप रिमाइंडर थ्योरम से इसे इक्वल रख सकते हैं। और आपको पता भी होगा ये वाला कॉन्सेप्ट हमने 2.2 में भी समझा है ना, जब हम 0 रख देते हैं और उस एक्स की जो भी वैल्यू आती है उसे पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की जगह पर पुट कर देते हैं। तो एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, एस की वैल्यू कितनी आ गई प्लस के ए। ओके, तो जो मेरा पॉलिनोमियल है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, एक्स का पावर क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस की 6x माइनस के। तो बेटा अब ध्यान से देखिएगा, इस x की जगह पर, इस वैल्यू में x की जगह पर मुझे a पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या पुट करना है बेटा a। तो ये हो गया मेरा a क्यूब, यहाँ पर मल्टीप्लाई मान दिया स्क्वायर इंटू a माइनस का a। अंडरस्टूड? अच्छे देख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ शैडो इज कमिंग नाउ हियर। बेटा a का क्यूब माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करूँगा तो कि a का क्यूब। ठीक है, क्लियर हो रहा है? प्लस का 6a माइनस का a, प्लस का a क्यूब माइनस a के क्यूब से कैंसिल हो गया और 6a में से a गया तो कितना बचा 5a आंसर। आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज सी वेरी केयरफुली नाउ फॉर द वीडियो। चेक वेदर 7 + 3x द फैक्टर ऑफ दिस वन। तो बेटा चेक करिए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, यानी कि इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारी 0 आ जाती है या नहीं आ जाती। ठीक है बेटा, तो वैल्यू है मेरी बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। सेवन प्लस 3x इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू माइनस का 7। ओके, ये प्लस का 7 यहाँ पहुँचा माइनस 7 में, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 7 अंडरस्टूड स्टूडेंट। अब इस माइनस 7 को बेटा एस प्लेस पर यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, मेरा पॉलिनोमियल क्या था, ये इसका क्यूब प्लस की 7x। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पॉलिनोमियल माइनस 7/3 पुट करना है, माइनस 7/3। ओके, क्लियर हो रहा है ना? तो 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। ओके बेटा, तो इसको सॉल्व करूँ या कर सकते हो आप घर से, बताओ? चलो मैं कर देता हूँ क्या। 3 इंटू 7 माइनस 7/3 माइनस 7/3 माइनस 7/3 क्या आएगा, 7 माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, नीचे तो मेरा आएगा 3 3 9 9 3 27 और जब 7 7 जा 49 49 7 जा 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6 7 4 28 28 और 6 34। ठीक है, माइनस का 3 4 3। ओके, तो बेटा माइनस के 3 4 3/27 मुझे पुट करना है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस एक ही साइन पुट कर दे रहा हूँ 10/3। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है ना? अब आगे इसको वैसे यहाँ पर काट सकता हूँ 3 9 27 थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। तो ये हो गया माइनस 3 4 3/9 माइनस 49/3। अच्छी से क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, अब इसका मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ यहाँ पर। ओके, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए इतना। तो बेटा अब क्या करना है, अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 9 और 3 का। कितना आएगा, 9 ही है ना? तो 9 3 तो आता ही होगा आपको 9 आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। एलसीएम मेरा कितना बना बेटा 9 9 के टेबल में 9 1 बार में माइनस का 3 4 3 एज इट इज माइनस 3 3 जा 9 तो 49 3 जा माइनस के 147 प्लस कर लीजिए 3 4 3 147 कितना है बेटा माइनस के 490/9 ये मेरी वैल्यू है। तो 0 तो है ही नहीं जैसा कि मैंने बोला था अभी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस वी कंक्लूड दैट 7 + 3x is not a factor of ax³ plus k 7x. Okay beta, because of the shadow coming, so kindly see it. So beta, I hope, जैसा कि मैं आशा करता हूँ आपसे कि बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर हुई होगी आपको आज। ठीक है, इस एक्सरसाइज 2.3 में।
बेटा अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट हो, इफ यू एनी डाउट इन एनी केस, इन एनी स्टेटमेंट, you can discuss freely without any hesitation through the telephone calls. Okay, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा मोटिव ही है आपको एक छोटी से छोटी चीज़ क्लियर करना, हर एक्सरसाइज में क्लियर करना। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ओके बेटा, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल कूल माइंड से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव ही है आपको अच्छे से क्लियर करना। तो बेटा अगर सब कुछ आज समझ में आ गया है आपके, है ना, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर किया है मैंने, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।